जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, युद्ध के नाम से कोई भी देश डरता है। वो इसलिए कि हमारी इकोनॉमी पीछे चले जाएगी, हमारी जनता पे असर होगा, हमारा राष्ट्र पीछे चला जाएगा, बहुत बर्बादी होगी। लेकिन मज़े की बात देखिए, हमारे भारत के जितने राष्ट्रवादी हैं, जितने राष्ट्रवादी, जिहादियों का छोड़ दीजिए, जिहादी खुश नहीं हो रहे, जितने राष्ट्रवादी हैं सब उछल रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं कि अभी युद्ध अभी कर दो, अभी मोदी जी बस अभी बम फेंक दो, अभी अपनी एयरफोर्स नेवी को धमाधम करने के लिए बोल दो। ये खुशी मैंने जज हो, वकील हो, रिटायर हमारे आर्मी ऑफिसर हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे पुरुष हो, एक एक गांव के छोटे छोटे वीडियो देख रहा हूँ। एक एक गांव में खुशी की लहर छाई हुई है, ऐसे खुशी की लहर छाई हुई है कि इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। तो युद्ध से दुनिया में अगर कोई खुश होने वाला देश है सबसे ज़्यादा, तो आज की तारीख में भारत ही है। और मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी जी अब ये जो है ना, बुद्ध की धरती तो है ही है ये, लेकिन बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार मत उठाओ। हमारे कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा। और अब आपको इस युद्ध में अपनी बंसरी जो बजाते हो ना मोदी जी, बंसरी बजाते हो कि हम सब एक हैं तो सेफ हैं, एक है तो सेफ है। मोदी जी नहीं, बहुत गलत नारा है। एक है तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, सिर्फ सनातनियों के लिए। फिर ध्यान दीजिए मोदी जी, बटोगे तो कटोगे। योगी जी का नारा 100% सही है, बटोगे तो कटोगे। एक है तो सेफ है, आपका नारा बहुत गलत है। एक है सेफ में सब आ जाते हैं, जिहादी भी आ जाते हैं उसमें। तो मैं भारतवासियों कहता हूँ कि ये अब मोदी जी को बांसुरी छोड़ युद्ध का बिगुल बज गया है, उसके लिए शंख बजाना पड़ेगा। शंख हमारा शंख बजाना पड़ेगा। और अब विश्वास छोड़ के अब चक्र हाथ में लेना ही पड़ेगा। उसके सिवा मोदी जी के पास कोई चारा नहीं बचा है। भारतवासियों, आज के समय में चक्र उठाना मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी कोई खुशी से नहीं उठा रहे, ये भारत की जनता ने उनको मजबूर कर दिया है। नहीं तो मोदी जी आज भी विश्वास ही करेंगे। देखिए 12 के। और इसमें अब गद्दारों का सुनिए। ये जो एक गद्दार है सबसे बड़ा, राकेश टिकैत। पानी कैसे नहीं दोगे? पानी को तो किसानों की आत्मा होती है। मोदी जी, तुम्हारी क्या औकात है, तुम पाकिस्तान को पानी नहीं दोगे? ये कितने बड़े दोनों भाई दलाल हैं, कितने बड़े देशद्रोही दलाल हैं। भारतीय किसानों का नहीं सोचा इन्होंने कि भारतीय किसानों को भी पानी की ज़रूरत है। राजस्थान को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, पंजाब को, कश्मीर को ज़रूरत है हमारा भारत का पानी है। उधर से यूपी को ज़रूरत है, इतनी पानी की दिक्कत है। लेकिन इस जिहादी सोच ने, देखो पाकिस्तान को तुम पानी कैसे रोक दोगे वहाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद इसका छोटा भाई आ गया, समझे ना, कि ऐसे कैसे, कौन लड़ेगा, इससे फ़ायदा किसको होगा। ये जो हमला हुआ है पहलगाम, अरे दलाल, अरे दल्ले भाइयों दोनों, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। इसने पहले भी कहा था, राकेश टिकैत ने, बांग्लादेश बनेगा भारत, बांग्लादेश। इसकी पूरी इच्छा थी बांग्लादेश बनाने की। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो दोनों भाई है, महागद्दार, महादेशद्रोही है। इसीलिए जब तक किसान आंदोलन चल रहा था ना, मैं इनको गालियाँ ही दे रहा था। मेरे वीडियो देखो, मैं बोला ये देशद्रोही, आतंकवादी है दोनों भाई। इसी के साथ एक और आगे की बात बढ़ी है। ये जो कांग्रेस ने हरकत की है, मोदी जी का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें मोदी जी का सर तन से जुदा किया हुआ है। सर है ही नहीं मोदी जी का। और ये इतना घटिया, मैं कह रहा हूँ, फिर ये भारत की पार्टी नहीं है। भारतवासियों, सनातनियों, ध्यान रखिए, ये जिहादियों की पार्टी है।
ये जिहादियों की, जिसने इतना बड़ा मैसेज दिया कि हम जो सिर तन से जुदा करते हैं वही हमारी सोच है, और हम उन लोगों के साथ ही हैं जो मोदी जी से लेके सारे हिंदुओं का सर कलम करने के लिए तैयार हैं। उससे भी बड़ी बेशर्मी की बात, जब इसने वो लंदन में वो जिहादी अभी नंदन का फ़ोटो हाथ में लेके यूं 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 कर रहा था, सर तन से जुदा क्या धमकी दे रहा था, वही पोस्टर इस कांग्रेसी नेता ने वही वीडियो रिलीज किया, दिखाया यूं यूं, मतलब हम भी मोदी जी को यूं यूं कर देंगे। ये मोदी जी को मत समझिए राष्ट्रवादी हो, ये यूं यूं करेंगे। ये सारे हिंदुओं को इनकी जिहादी सोच है, इन्होंने साफ बता दिया ये जिहादियों के साथ है, क्योंकि यूं 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 साफ इन्होंने वो वीडियो भी रिलीज किया है, और दूसरा मोदी जी के तन से जुदा का पोस्टर भी इन्होंने रिलीज किया है। इसलिए अब मैं बोलता रहा हूँ आपको, ये जो कूड़ा, ये जो महाभयंकर कूड़े के ढेर भारत में जो है ना, ये जो पाकिस्तान की तो सफाई अब होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही इस कूड़े की भी बहुत ज़रूरी, इसको ठिकाने लगाने की समय आ गया है मोदी जी। ये जो भरपूर कूड़े के ढेर लगे हैं ना भारत में, इसको हटाने का, इसको समतल करने का, इसको दफन करने का धरती के अंदर समय आ चुका है। और मेरा मानना है कि ये साथ साथ में स्टार्ट हो चुका है, मोदी जी कर चुके हैं। भारतवासी जो कहते हैं ना, हमारे CDS जी ने कहा था 2.5 मोर्चे का युद्ध, इसको 3 मोर्चे का युद्ध पकड़िए और वो भारत में शुरू हो गया। देखिए कैसे इनके सब ढहाए जा रहे हैं, जितने बांग्लादेशी, जितने अनलीगली। अब इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है, और अब होगा। सबसे पहला राज्य बना है जिसने पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंका है, यूपी, उत्तर प्रदेश। बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। योगी जी पहला राज्य बने जिन्होंने सब पाकिस्तानियों को, एक भी पाकिस्तानी नहीं है उसमें आज की तारीख में, सबको उठा के बाहर फेंक दिया है। और इसके साथ ही मैं और कहता हूँ आपको भारतवासियों, ये जो लड़ाई समझो शुरू हो चुकी है, बॉर्डर पे गोले बरस रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन बरस रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं कहता हूँ आप पूरी तरह से देश का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। मोदी जी जो कह रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करिए, और जहाँ आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहीं से बस आप ये सोचिए कि मैं देश के साथ हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं बॉर्डर पे जाने को भी तैयार हूँ। अब बॉर्डर पे कैसे जाएंगे, कोई छोटी मोटी मदद कर सकें, आर्मी का कोई थैला है तो वो हम ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार रहें। तो आर्मी के लिए कोई राशन पानी कमी हो गई है तो उसको ले जा सकते हैं। तो मेरी तो 60 साल उम्र हो गई है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ भारतवासियों। लेकिन बस देश और देश के साथ रहें, और आसपास से कोई आपको ऐसी किसी की गतिविधि लग रही है कि ये जिहादी मानसिकता है, उसमें मतलब मुसलमानों का मत सोचिए, उससे ज़्यादा यहाँ जिहादी हिंदू भरे पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ, ये इनको गद्दार पार्टियों को आज तो इनको ये आंखें खुलनी चाहिए। अब इनकी आंखें खुली ऐसी पार्टियों को वोट देने वालों की, तो ये समझो फिर ये है ही नहीं, ये फिर अलग ही है। जो हमारे हिंदू सनातनी है, जो इतना देख के भी इतनी गालियाँ मतलब जो देश के लिए देते रहते हैं, मोदी जी को देते रहते हैं, मोदी जी को नहीं देते, वो हमारे राष्ट्र को देते हैं, हमारे सनातनियों को देते हैं। और भगवा आतंकवाद इन्होंने फटाफट कह दिया, आतंकवाद का धर्म होता है भगवा, मतलब हिंदू आतंकवादी है। अब आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये इनके जो जितने भी है ना, इनके अंदर इनकी औरतें भी महाजिहादी होती हैं, औरतें भी महाजिहादी। उसका उदाहरण देता हूँ, एक जिहादन उधर खड़ी होकर पाकिस्तानी संसद में कह रही है, बाबरी फिर से बनेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पहली ईंट उसमें जो लगाएगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिहादी जो है हमारा आसिम मुनीर पहली ईंट लगाएगा। इनकी औरतें भी महाजिहादन होती है, मैं बता रहा हूँ, इनकी बातों से देख रही हो ना पूरे वीडियो। अब ये रो रही है, मैं तो हैरान हो गया। 5 लाख ये पाकिस्तानी है।
अब मोदी जी आपको पता लग गया है, ये 30-30 साल 40-40 साल इनके शादियां हुई है, ये उधर गए नहीं। इनका पूरा पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, इनके सब इधर के आधार कार्ड, अरे इधर खा रहे हैं, इधर मुफ्त का राशन, इधर मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, राशन भर भर के पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये मोदी जी बहुत ख़तरनाक करते जा रहे हैं आप। इसका भी इलाज, लेकिन मैं बता रहा हूँ सनातनियों, मुझे भरोसा है इसका इलाज शुरू होगा। और अब सोचिए, आप धर्म युद्ध में उतर चुके हैं, भारतीयों, धर्म युद्ध में भारत उतर चुका है। आपकी एकता और भारत की अखंडता के लिए ये धर्म युद्ध बहुत ज़रूरी हो गया है। ये हमने नहीं किया, हमारे ऊपर थोपा गया है। पाकिस्तान को एक गलतफहमी हो गई थी जब मोदी जी 2 साल से 2.5 साल से कह रहे थे ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं, बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं, बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं। पाकिस्तान को गलतफहमी हो गई कि भारत कभी युद्ध नहीं करेगा। उसी गलती में देखो, एक गलती और भयंकर सज़ा, एक गलती और भयंकर सज़ा, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि हज़ारों हज़ार साल तक, फिर मैं बताता हूँ, हज़ारों हज़ार साल तक पाकिस्तान की पीढ़ियाँ इस दर्द को, इस छटपटाहट को याद करेंगी। अब पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। उधर बलूच हमारी मदद कर रहे हैं, उधर तालिबान हमारी मदद की शर्त बोल रहे हैं हम मदद करेंगे। उधर पीओके के लोग तो कितने सालों से छटपटा रहे हैं, तो उधर सिंध के लोग भी इनसे दुखी आ चुके हैं। तो अब इसके कम से कम 2 टुकड़े होने तो पक्का है, पत्थर की लकीर है। इससे ज़्यादा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े पत्थर की लकीर पकड़ के चलिए, और पीओके वापस भारत का हिस्सा होगा। उस दिन हम गर्व से कहेंगे, जय भारत, जय हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश, भारत की धरती का पराक्रम दुनिया ने देख लिया। और ये मैं कह रहा हूँ, ये पराक्रम अभी आपके और हमारी तरफ से हमारे जवान, हमारी सेना उठाएगी। बस आप उनके साथ रहिए, उनकी मदद करिए। अब क्रोध, जो भयंकर क्रोध है भारत का, वो सारी दुनिया देखेगी। ऐसा भयंकर क्रोध कभी दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। अब जो इज़राइल ने किया, कुछ मिलता जुलता हाल पाकिस्तान का वही होगा। फिर कह रहा हूँ, जो इज़राइल ने किया, अब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ उसी नक्शे कदम पर मोदी जी चलेंगे। अब ये पाकिस्तान की लड़ाई के बाद रुकने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अब ये कंटिन्यू शुरू होगा। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।